अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू जी। और आप सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। और जाके देखें, आईपीएल पे जबरदस्त बैटिंग कर रहा है विराट कोहली। बिल्कुल ठीक सर, मैं शो के बाद डेफिनेटली देखूंगी। लेकिन जी। शो से पहले आप कुछ बता रहे थे कि लोग आपको तंग कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर और हाँ, पाकिस्तान की मुझे बात कर बड़े रहे हैं, तो आज हम भी सर पाकिस्तान के बारे में ही आपसे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम वही आपके व्हाट्सएप मैसेजेस से कि क्या हुआ है, और दूसरा ये कि आप किस तरह देख रहे हैं आजकल जो सिचुएशन है यहाँ पे। तो दो किस्म के मुझसे बहस कर रहे हैं। एक तो जो पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं, जो डिस्कशन ग्रुप्स में मुझसे आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 246 मिलियन जो पाकिस्तान की आबादी है वो सारे के सारे इमरान खान के साथ है। तो मैं समझा कि पाकिस्तान की फौज के बंदे कौन से हैं? क्या वो बांग्लादेश से आए? अगर पूरा पॉपुलेशन। हम्म, तो एक वो बहस कर रहे हैं। दूसरी बहस ये कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का अरब स्प्रिंग है। तो अब जो हम हम्म, देख रहे हैं पाकिस्तान का अरब स्प्रिंग है, जिस तरह से जैस्मिन रेवोल्यूशन ट्यूनीशिया में हुआ, बाद में तो इजिप्ट में हुआ। तो ये, तो वो चाह रहे हैं कि मैं उस तरह पेश करूं कि पाकिस्तान की हालत, और मैं जो इमरान खान को कभी कभी क्रिटिसाइज कर देता हूं उससे वो बहुत नाराज है, उल्टा मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई तुम इंपीरियलिस्ट हो, ये हो, इस तरह की बातें। तो एक तो तबका वो है जो कहना चाह रहा है कि इमरान खान, और बहुत छिड़ गए। मैंने एक बार इमरान खान को रिसेंटली तालिबान खान कहा तो वो तो बहुत ही नाराज है। दूसरी चीज ये है कि जो एक दूसरा तबका है जो ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बहुत अच्छे हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इसलिए जब भी फॉरेनर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं अपेरेंटली पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ देखकर। अ, मेरे वालिद साहब चंद साल सऊदी अरब में काम किए थे। वो इंडियन आर्मी में थे, उससे रिटायर होकर वो 5-10 साल सऊदी अरेबिया में कुछ साल काम किए। तो वो इंजीनियर थे, सऊदी टेलीफोन्स के लिए काम करते थे, और उसको उन्होंने काफ़ी डेवलप किया जद्दा में टेलीफोन सिस्टम्स। इंजीनियर थे मेरे वालिद साहब। तो उनके साथ एक पाकिस्तानी इंजीनियर था जो दोनों उतनी ही सैलरी बनाते थे। हम्म, तो जब मैं अमेरिका आया, मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया, टिकट खरीद के दिया, पैसे दिए, हमारे पास घर भी था, और मेरी तालीम, बच्चों की तालीम, मेरा भाई भी इंजीनियर है, मेरी बहन भी इंजीनियर है, सब इंजीनियर्स हैं हमारे घर में। तो ही सपोर्टेड ऑल ऑफ अस। जहाँ जहाँ हमको पढ़ने की ज़रूरत थी, मैं मुंबई जाके एमबीए किया, वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट किया। तो जब मैं अमेरिका आ रहा था तो आई केम वाया सऊदी, वालिद साहब से मिलकर, उम्रा कर कर, देन आई मेट एंड आई वाज सो स्टन्ड कि वो पाकिस्तानी इंजीनियर साहब हमारे फादर से पैसे, ही ओड मनी टू माय फादर। और जब मैं हमारे फादर का घर देखा और उनका घर देखा तो बड़ा दंग रह गया मैं। वो ऐसा लग रहा था कि मतलब ही हैड अ ब्रांड न्यू कार, इतना बड़ा हम्म, फ्लैट, इतना महंगा फर्नीचर। और हमारे वालिद साहब यूज्ड टू लिव इन ए वेरी मॉडेस्ट फ्लैट, हम्म, ड्राइविंग एक मॉडेस्ट कार। लेकिन ही वाज द क्रेडिटर, वो डेटर थे। तो मुझे ये हम्म, समझ में नहीं आती है, ये जो फर्ज पे जिंदगी गुजारना, शान मारना, ये जो हम्म, कल्चर है, व्हाई डू पीपल थिंक दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हेल्दी फाइनेंशियल सिचुएशन? इट इज नॉट। तो हम्म, ये, आई थिंक, ये इससे मैं डील कर रहा हूँ व्हाट्सएप वगैरह पर। सो आई थॉट आई विल शेयर विद यू और आपके लोगों के यहाँ पर। बिल्कुल। परेशान तो जरूर है, डायस्पोरा बहुत परेशान तो जरूर है। और बाज लोग तो बेजार होके बात ही नहीं करना चाह रहे, वो हम्म, बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करना चाहते। आई थिंक वो सिर्फ विद इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी वो डिस्कस कर रहे हैं, बट नॉन पाकिस्तानी, खासतौर से इंडियन अमेरिकन वगैरह से वो डिस्कस नहीं करना चाह रहे। लेकिन सर अभी जो रिसेंटली हुआ यहाँ पे, जैसे जीएचक्यू पे अटैक हुआ और उसके बाद एक कहा गया कि जी मिलिट्री एक्ट के तहत जो है वो केसेस चलेंगे, और वो सुनने में यही आया कि काफी खतरनाक होते हैं, उसमें जो है वो काफी सख्त सजाएं हैं।
और ज़्यादातर जो है वो बच नहीं पाते लोग उसमें, उन सज़ाओं से बच नहीं पाते, मेरा मतलब है। तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान में किस तरह का इस वक़्त जो सिचुएशन है वो किस तरफ को जा रही है? इमरान खान आर्मी नहीं बनाया, उन्हीं की प्रोडक्ट हैं, तो फिर आखिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो क्रीप कर रहा है, ये धीरे 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 ना फैल रहा है मिलिट्री कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर। तो इट इज़ नॉट, इट इज़ लाइक अ स्लो मोशन कू नज़र आ रहा है मुझे। ये ना धीरे धीरे वो, ये जो मिलिट्री एक्ट है ना, आप मुझे बताएं अगर मैं गलत हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब ये पास हुआ था कुछ 1950s में, तो दिस वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर मिलिट्री, या मिलिट्री फौजी जो अगर गलत करे उनके उनके ऊपर वो लाजिम था। फिर बाद में उसमें अमेंड किया गया, एंड द मिलिट्री कुड प्रोसिक्यूट सिविलियंस यूजिंग द आर्मी एक्ट। लेकिन वो अमेंडमेंट मेरे ख्याल से 2019 में ख़त्म हो गया। तो उसका मतलब ये है कि 2023 में अगर पाकिस्तानी आर्मी आर्मी एक्ट के थ्रू सिविलियंस को अगर वो प्रोसिक्यूट करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलाते हैं या कोर्ट मार्शल करते हैं, तो मेरे ख्याल से इट माइट बी इलीगल अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पर ज़्यादा मैंने बहस कहीं नहीं देखी, तो और मैं पाकिस्तानी लॉ से उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, तो मैं आई कुडंट फाइंड द क्लैरिटी कि अगर वो 2019 में एक्सपायर हो गया तो फिर ये कैसा यूज कर रहे हैं। बट व्हाट दे आर गोइंग टू डू, अभी जो उन्होंने बहाना बनाया कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जब सिविलियंस ने अटैक किया, दैट उस पर वो सिर्फ उन पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आई हैव फीलिंग कि द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि जो जो बयान दिए ना मिलिट्री के खिलाफ, वो सब भी वो आर्मी के अंदर लेकर आ जाएंगे, एंड सेइंग दैट इफ यू आर अटैकिंग द मिलिट्री देन यू वी विल अप्लाई द आर्मी एक्ट ऑन यू। तो धीरे धीरे वो एक्सपैंड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने डिसीजन अभी नहीं लिया फौजियों ने कि कू कर दें या ना कर दें, बिकॉज देखिए दिस इज द टाइम व्हेन यू डोंट वांट टू बी इन चार्ज इन पाकिस्तान, बिकॉज आपकी इकोनॉमिक हालात इतनी है और उसको ठीक करने के लिए जो डिसीजंस लेने पड़ेंगे वो बहुत अनपॉपुलर और मुश्किल है। तो जो भी आएगा, वेदर इट इज इमरान खान या वेदर शहबाज शरीफ रहते हैं या आसिफ मुनीर साहब टेक ओवर करते हैं, ही विल हैव टू डील विद आईएमएफ, फिर वही प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स तो नहीं जाने वाले ना। तो दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू बी इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान। तो लगता है कि मे भी एक किस्म का रिलक्टेंस होगा, और जितना इमरान खान उनको पुश करेंगे मेरे ख्याल से वो उस प्रोपोर्शन में वो मार्शल लॉ के तरफ मूव होने लगेंगे। तो सर इमरान खान इतना पुश कैसे कर पा रहे हैं? इसलिए कि जो कहा जाता है, जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यही कि इमरान खान की पार्टी को भी जो है वो स्टेब्लिशमेंट या फौज नहीं बनाया था, और जिनको बनाया है तो फिर उनको जाहिर है कि इनसे डील करना भी आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं देखने में आया। और जिस किस्म से इमरान खान ने बात की आर्मी के बारे में और आर्मी जनरल्स के बारे में, इससे पहले भी कई लोगों ने आवाज तो उठाई है, चाहे वो सरदार अकबर बुट्टी हो, चाहे और दूसरे लोग हों, जिन्होंने कहा कि आर्मी को जो है वो पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए। इमरान खान पहले नहीं है, ये हमें एक इम्प्रेशन मिलता है कि जैसे इमरान खान फर्स्ट टाइम, मगर ऐसा नहीं है, इनसे पहले भी कई लोग आए। लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान जो है वो इस चीज को ज्यादा आगे ले जा पाए, या आपको लगता है कि पब्लिक जो है वो इमरान खान की इस बात को के ऊपर जो है, जिस किस्म का रिएक्शन दिया उन्होंने जीएचक्यू में, क्या वो समझा जाता है कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ये जो पाकिस्तान में जो सिविल और मिलिट्री के बीच में जो स्ट्रगल रहा है ना, ये तो हमेशा रहा है। बेनज़ीर के ज़माने में भी दिस वाज अ स्ट्रगल। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ आए, उन्होंने भी कोशिश की उल्टा करने की। सो तो आई थिंक द मिलिट्री इंस्टीट्यूशनली प्रिपेयर्ड है कि बंदा हमारा हो या किसी का भी हो, वो हमको, इट्स लाइक सेइंग कि घोड़ा ना जरा उचकते रहता है उसको जरा मार मार के जरा तंग, यू हैव टू राइड द हॉर्स बट द हॉर्स इज नॉट फुल्ली टेम्ड। इस तरह का एक्सपीरियंस होगा आर्मी का। सो व्हेन दे चोज इमरान खान, उनको पता था कि ये बंदा मतलब ही वाज लेसर ऑफ द टू इविल्स उस वक्त उनके लिए। बट ही ऑल्सो हैड पॉपुलैरिटी ना, तो इमरान खान एक तबके से पॉपुलर तो थे ही हमेशा से।
So they thought कि ठीक है, we are selecting a popular leader and we are going to back him and he's willing to work with us. और उन्होंने शुरू में तो इमरान खान did what he was hired ना, बाजवा का एक्सटेंशन इमरान खान ही ने तो दिया. So there was all of this. फिर उनके जो बयानात अब ट्विटर पे आ रहे हैं कि जो आर्मी की तनकीद करता है या आर्मी को इंसल्ट करता है वो बेसिकली एंटी नेशनल है, इस तरह की बातें इमरान खान ने शुरू में तो की थी, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी, मिलिट्री को भी लेकर. सो द फर्स्ट 2 years, उसके बाद से मुझे लगता है कि उनकी जो पर्सनालिटी है दैट इज नॉट, इट्स नॉट सूटेड फॉर नंबर 2. आप जाके ना, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता, इमरान खान की तकरीर सुने आप, जब कप उन्होंने जीता, जिताए तो जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, दीज वर द हीरोज, राइट? लेकिन अपनी ही बात की, मैं जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, मैं अपनी मदर की वूम से कह रहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का मकसद था. He did not even congratulate or even thank जावेद मियादाद या दूसरे प्लेयर्स को. तो वो साइन ऑफ मेगालोमेनिया कह लीजिए या नार्सिसिज्म, वो है जो सोशियोपैथिक लीडर्स में होता है. सो आई डोंट थिंक ही इज थिंकिंग कि मैं इसको अभी एक्सटेंशन दिया, ये मुझे कह रहा है कि व्हाट आई शुड डू. और दूसरी चीज ये है कि ही जेन्युइनली इज, उनकी एक आइडियोलॉजी है इमरान खान की, वो मतलब ही इज नॉट जस्ट देयर फॉर पावर और मनी, बट ही वांट्स टू यूज पावर फॉर सर्टेन थिंग्स. और उसमें 2 चीजें हैं, एक एंटी वेस्टर्निज्म है और एक सिंपैथी टुवर्ड्स इस्लामिज्म. ये 2 चीजें हैं इमरान खान, आप उसको निकाल ही नहीं सकते. और वो दोनों चीजें फौज के खिलाफ है, फौज के इंटरेस्ट के खिलाफ है. जो पाकिस्तानी आर्मी तो इतने सालों से डिपेंडेंट है ऑन यूएस डिफेंस, यूएस टेक्नोलॉजी, यूएस वेपन्स. तो मुझे लगता है कि वो जो टेंशन था उस वजह से ही स्टार्टेड क्लैशिंग विद द आर्मी. और आप पब्लिक में देखिए, आप पाकिस्तान की पब्लिक, आप ये कितना ओवरवेलमिंग है ये प्रोटेस्ट, हम नहीं कह सकते. ऑलरेडी अखबारात में जब लोग लिख रहे हैं, मैं डॉन को पढ़ रहा था, इतना, आई मीन इट इज, यू आर सपोज टू बी द बेस्ट पेपर, लेकिन उसमें जो आर्टिकल छपते हैं, लोग रखते हैं thousands of people have been arrested. अरे भाई, 1500 या 99,000, बहुत फर्क होता है. thousands have been arrested, hundreds have, कोई एक्यूरेट फिगर ही नहीं है किसी भी चीज का ना. तो द रिपोर्टर्स आर आल्सो नॉट डूइंग गुड जर्नलिज्म. जाके पता लगा है कि 1500 है या 50,000 है जो बंद हो गए, और thousands. So it is also kind of misleading कि ये पिक्चर क्या आ रहा है. But one thing is very clear कि ये, there is no silver bullet for the problems. ये एक ऐसी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जिससे ये पाकिस्तान का मसाइल हल होंगे. और कल ये भी अफवाहें हो रही थी कि शायद इमरान खान फरार हो जाएंगे पाकिस्तान से, एंड विच ही मेड वेरी क्लियर कि वो जा नहीं रहे, वो वहीं मरेंगे. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ही इज डूइंग 2 things. वो ललकार भी रहे हैं फौज को. इमरान खान इज प्रोवोकिंग द आर्मी एंड ही इज आल्सो कंडेमिंग द आर्मी. वो जो प्रोवोकेशन इज द डेंजरस साइड ऑफ इट, कि अगर वो कोई फौजी का दिमाग फिर जाता है ना, देन दे विल डू अ लॉट ऑफ, I think he's trying to provoke some kind of a major crisis. लेकिन सर अगर वो चले जाते हैं कहीं तो उसमें नया क्या होगा, इसलिए कि वो तो इससे पहले नवाज शरीफ भी जा चुके हैं, सऊदी अरब भी जा चुके हैं वो 10 साल के लिए एनआरओ लेकर, और उसके बाद भी अभी भी एक तरह से लंदन बैठे हैं. तो अगर इमरान खान भी चले जाते हैं तो उसमें क्या नया होगा. लेकिन एक चीज है कि आपको लगता है कि इन सब हंगामों में, इस सब चीजों के बीच में, वो जो इकोनॉमी पे बात की जा रही थी वो कहीं रह गई है, और क्या यही तो मेन रीजन नहीं है जिसकी वजह से इस बात को इतना शोर मचाया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो पूछे नहीं कि जी IMF ने कुछ दिया कि नहीं दिया, चाइना ने कुछ दिया कि नहीं दिया, या कहीं और से कुछ आया कि नहीं आया, क्योंकि सब इस बात को भूल चुके हैं और सिर्फ इमरान खान हो रहा है. तो कहीं ये प्री प्लान एक तरह का कोई वो तो नहीं है कि पब्लिक को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए. नहीं, वो तो प्रॉब्लम्स दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे. पब्लिक का अटेंशन किधर भी रहे, वो प्रॉब्लम्स तो रहेंगे. इट्स लाइक सेइंग घड़े में सुराख है, पानी निकल रहा है, आप कुछ भी गाना गा लें वो खाली तो होने वाला है. बट आई थिंक, देखिए, नवाज शरीफ के पास शहबाज शरीफ थे, उनकी बेटी भी है,
राइट, और फिर जरदारी के साथ उनका बेटा भी है फॉरेन मिनिस्टर। इमरान खान के बाद कोई भी नहीं है पीटीआई में। नहीं, कुरैशी आई डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, वो दूसरे पार्टी में चले जाएं। अगर इमरान खान बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी यूट्यूबर बन जाएंगे, वहां से वो अपने यूट्यूब चैनल चलाएंगे लंदन में बैठकर, एंड ही विल कम्पीट विद अस, तकरीरें देंगे ट्विटर पर। बट अदरवाइज आई थिंक इफ ही लीव्स पाकिस्तान देन पीटीआई खत्म हो जाएगी एज अ पॉलिटिकल फोर्स। आई एम कन्विंस्ड ऑफ दैट। लड़ने शुरू हो जाएंगे लोग वगैरह, खासतौर से इफ ही गोज कि 5 साल के लिए जा रहा हूँ या 3 साल के लिए, और उम्र भी साथ नहीं दे रही, इज ऑलरेडी 70, तो 75। खैर बाइडन इज सेटिंग ए प्रेसिडेंट, तो वो भी सोच रहे होंगे अगर बाइडन 85 में जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। बट आई हैव अ फीलिंग कि वो वहां रहेंगे। ही वांट्स टू क्रिएट ए बिग क्राइसिस एंड आई डोंट नो व्हाट द गोल इज। वो समझ रहे हैं कि सारा पाकिस्तान एकदम जाग उठेगा और मिलिट्री को उल्टा पुल्टा कर देगा और इनको बना देगा प्राइम मिनिस्टर, या ही इज होपिंग के इतनी क्राइसिस हो जाए कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो जाए। अगर इंटरनेशनल इंटरवेंशन होता है तो देयर इज नो गारंटी कि दे आर गोइंग टू पुट हिम इन चार्ज, राइट, और इमीडिएटली इलेक्शन, वो बस ही चाह रहे हैं कि इलेक्शन करा दे मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। और आई डोंट नो, मैंने बहुत पहले ये कहा था कि अब तो इट इज इम्पॉसिबल कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रहे थे फ्लड्स के वक्त, और जो ये जो आईएमएफ का चक्कर चल रहा था डिफॉल्ट का, दैट वाज अ गुड टाइम फॉर शहबाज शरीफ टू कॉल फॉर ए नेशनल गवर्नमेंट। वो उनको बुलाते, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना लेते, एंड दे ट्राई टू सॉल्व पाकिस्तान प्रॉब्लम। लेकिन अब तो आप वो कहते हैं ना कि यू हैव क्रॉस द रूबिकॉन, या तो आप लड़े या मरे। लेकिन सर ये सब कुछ जो हुआ है इमरान खान के भी लास्ट वीक जो कुछ तमाशा लगा, जिसमें जीएचक्यू पे भी अटैक हुआ, मोर भी उठा के ले गए, मटन भी उठा के ले गए, क्या कुछ हुआ, तो उससे क्या इंप्रेशन आता है? क्या ये लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कमजोर हो गई है, अब मतलब अपने आप को नहीं बचा पा रहे, गजवा हिंद क्या करेंगे? तो मुझे तो गजवा हिंद की टेंशन हो गई है, क्योंकि वो तो बार बार कहते हैं कि होना है, तो मैंने कहा पता नहीं कैसे लड़ेंगे इन लोगों को, तो अपने आप को नहीं संभाला जा रहा। तो देखिए वो क्या जो लगता है आपको कि आर्मी आपको वो कमजोर लग रही है, या ये लग रहा है कि आर्मी ने खुद जो है वो ये सब कुछ होने दिया? आपने देखा वो कोर कमांडर जिसका घर में तमाशे हुए थे, शायद वो कोर कमांडर खुद ट्रबल में है ना फौज की, उनको शायद अरेस्ट कर लिया गया या उनको कुछ डिमोट वगैरह कर दिया गया। सो ही कोर कमांडर आपके जो लेवल होता है, दैट इज वन स्टेप बिलो द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और उस बंदे की जो टेलीफोन की फैमिली, इट वाज लुकिंग एज इफ दे वर मोर सपोर्टिव ऑफ द पब्लिक। तो जो पाकिस्तान की जो आर्मी का जो डिवीजन है, डिवाइड है, मुझे लगता कि दैट इज आल्सो प्रिवेंटिंग द आर्मी फ्रॉम बीइंग मोर डिसाइसिव। मतलब वो जम के जवाब नहीं दे सक रही इमरान खान का, क्योंकि देयर इज रेजिस्टेंस। कई ऑफिसर्स ने, कर्नल के लेवल के ऑफिसर्स ने तो गोलियां मारने से भी इनकार कर दिया। ऑलरेडी 3-4 ऐसे एपिसोड्स हो गए। तो वो खुलेआम थोड़ी बहुत बगावत तो हो चुकी है ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी में। तो मुझे लगता है कि द चीफ ऑफ सीओएस जो है आपके, वो जरा डरे हुए हैं। ही डज नॉट वांट टू टेक ए बिग स्टेप वेरी क्विकली, क्योंकि पूरी तरह से खप हो जा सकता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया तो सूडान जैसा हाल बन सकता है। बट आई थिंक कि पूरी मिलिट्री इज नॉट अगेंस्ट इट। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने जो वायलेंस वगैरह किए हैं, दैट इज गोइंग टू बी देयर जस्टिफिकेशन। ये इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। देखिए आप, जो भी ये लोग गए जीएचक्यू के अटैक, कोई डिफेंस नहीं था। कोर कमांडर के घर गए, उसमें भी कोई ऐसा कोई डिफेंस नहीं था। ऐसा कहता बड़ी कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, राइट? बिल्कुल। अगर टीटीपी वाले देख रहे हैं वो तो समझ रहे हैं अरे वाह, हम तो अंदर जाके गोली मार के फिर वहीं नाश्ता अंडा बना के खा पी के देन वी कैन कम बैक। ये अगर पाकिस्तान की लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। सो आई हैव अ फीलिंग कि मिलिट्री वांट्स दीस पीपल टू क्रिएट मोर क्राइसिस, जिससे उनको जस्टिफाई हो जाएगा कि वो मार्शल लॉ या कर्फ्यू और या मतलब पूरी तरह से या ये जो मिलिट्री एक्ट लेकर आ रहे हैं, कम से कम भी वो। और इमरान खान भी वही चाहता है कि क्राइसिस हो जिसके वजह से पूरी पब्लिक शायद उसके फेवर में आ जाए, या इंटरनेशनल कोई इंटरवेंशन हो। बेसिकली ये एक और परसेप्शन ये है। आज कई कांग्रेसमैन अमेरिका के, यूएस कांग्रेस वालों ने एक लंबा सा खत लिखा
एंटनी ब्लिंकन को कि भाई पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उसके बारे में कुछ करो, पाकिस्तान पे दबाव डालो कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें। तो दे आर होपिंग कि भाई शायद बाइडन फोन उठाकर कहें तो शायद आसिम मुनीर मान जाए, ही बैक ऑफ। आई एम नॉट वेरी श्योर। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने आगे जो डांट लगाई आप लोगों को, उसके दूसरे तीसरे दिन ये तमाशा शुरू हुआ ना। उसने कहा यू स्टेबलाइज योर कंट्री, मसले हल करो, और पाकिस्तान इमीडिएटली एक्सरसाइज कर। अब या पीडीएम को कहो या फौज को कहो, ईदर ऑफ द टू, जो इमरान खान को अरेस्ट करके जो क्राइसिस शुरू हुई, आप देखें बीजिंग में व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशंस दे आर हैविंग अबाउट दिस, कि यार ये कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, मतलब यही, इसके अलावा और क्या कहेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं जाके बहरहाल इनको इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इसमें कंट्रोल होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और आज भी ऐसा लग रहा था कि इमरान खान अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन खैर नहीं हुए। लेकिन लग यही रहा है कि जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उस पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। आई होप कि कहीं ना कहीं पे लोग जो है वो थोड़ी सी अकल वाली बातें भी सुन लिया करें, ताकि कुछ संभाला लिया जा सके। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू।